Assalamualaikum students, how are you? Students, today we will read unit 5 daffodils. Daffodils मतलब कि नरगिसे आबी. I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह अकेला इधर उधर फिर रहा था. वंडर्ड का मतलब होता है बेमकसद फिरना, इधर उधर. आवारा फिरना भी कह देते हैं. आप ये कह लें कि बेमकसद इधर उधर फिर रहा था. लॉनली अकेला. मैं एक बादल की तरह अकेला इधर उधर बेमकसद फिर रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तैरता है. मैं इधर उधर अकेला फिर रहा था एक ऐसे बादल की तरह जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है. फ्लोट्स तैरता है, ओवर ऊपर, वेल्स वादियों को कहा है उसने, शायर ने, और हिल्स पहाड़ियाँ. वैन ऑल एट वंस, जब अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी नरगिसे आबी का एक हजूम. होस्ट का मतलब भी हजूम है. बिसाइड द लेक, झील के साथ. बिनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे. फ्लटरिंग झूम रहे थे, डांसिंग रक्स कर रहे थे. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, मुसलसल थे उन सितारों की तरह जो चमकते हैं. एंड ट्विंकल, और दमकते हैं. ऑन द मिल्की वे, कहकशां में. मिल्की वे कहकशां का नाम यहाँ पे यूज़ किया है. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको. शाइन का मतलब है चमकना, और ट्विंकल का मतलब है टिमटमाना. ठीक है. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, झील के किनारे के साथ साथ. मार्जिन, किनारा. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 देखे. एट अ ग्लेंस, एक ही नज़र में. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो मस्ती भरे रक्स में अपने सरों को हिला रहे थे. टॉसिंग का मतलब ये कि अपने सरों को हिला रहे थे, यानी झूम रहे थे. स्प्राइटली, मस्ती भरा. डांस, रक्स. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके साथ लहरें भी रक्स कर रही थी. करीब ही, बिसाइड यानी उनके करीब ही. वेव्स डांस्ड, जो थी लहरें थी, पानी की जो लहरें थी वो भी रक्स कर रही थी. बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, लेकिन चमक दमक में वो उन चमकती हुई लहरों को भी पीछे छोड़ गए. आउटडिड मतलब पीछे छोड़ गए. ठीक है. स्पार्कलिंग, चमकती हुई. वेव्स, लहरों को. इन ग्ली, चमक में, यानी उनकी जो चमक थी ना वो उन लहरों से भी ज़्यादा थी. अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, शायर खुश हुए बगैर ना रह सका. इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी खुशकुन सोबत में. जोकन, खुशकुन, कंपनी, सोबत. आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा. बट लिटिल थॉट, और बहुत कम सोचा. वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये नज़ारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लाया था. वेल, दौलत. शो, नज़ारा. फॉर ऑफ्ट, अक्सर. वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ. इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन होकर. वैकेंट, खाली जहन होकर, और इन पेंसिव मूड, या फिर उदास होकर. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे चश्मे तसव्वुर में उभरते हैं. फ्लैश का मतलब होता है एकदम से जाहिर हो जाना. इनवर्ड आई, चश्मे तसव्वुर. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई की एक नेमत है. एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नरगिसे आबी के साथ रक्स करने लगता है. और आज आपको मैंने होमवर्क देना है. होमवर्क में आपने करना है लेटर टू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हॉलीडेज़ विद यू. ये आपकी सैप ग्रामर में मौजूद है. मैं एक दफ़ा आपको वहाँ से पढ़ा भी देती हूँ. टू 208 पेज है. ये रहा. एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC, और ये डेट राइट हैंड साइड पर आएगी आपके पैटर्न के मुताबिक, और जो एंडिंग है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर आएगी. अब देखें इसको कैसे करना है. आपने डेयर नासिर, या आप इसकी जगह डेयर फ्रेंड
या गर्ल्स हैं तो वो अपनी सहेली का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद कॉमा। यू नो दैट आवर स्कूल विल क्लोज फॉर विंटर हॉलीडेज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड दीज हॉलीडेज विद मी इन द प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, लेटर यू प्रोमिस्ड टू कम टू मी, नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू फुलफिल योर प्रोमिस। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। वी विल वर्क एंड प्ले टुगेदर, आई विल शो यू सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ माई सिटी, काइंडली इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर कमिंग। और उसके बाद ये जो है योर सिंसियरली वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। अच्छा, इसके साथ ही ना मैंने आपको थोड़ा सा काम और भी देना है, और जो मैंने आपको ये जो काम देना है ना वो बहुत इजी है। अब आपने ये जो लेटर मैंने अभी अभी आपको बताया ना, ये तो आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पे लिख के स्कूल में सबमिट करवा देना, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही ना ये जो 2 स्टोरीज़ हैं ये आपने लिखनी नहीं है, जस्ट याद करनी है, क्योंकि ये आप 4th से करते आ रहे हो, थर्स्टी क्रो और ग्रीडी डॉग। लेकिन चूँकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो इसे एक दफ़ा रिवाइज़ तो आपने करना है ना, तो आप इसको एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसको आपने रिवाइज़ करना है, याद करना है, लिखना नहीं है। और ये जो लेटर है इसको लिखना है रिटर्न फॉर्म में, होमवर्क के तौर पर आपने स्कूल में सबमिट करवाना है, ठीक है। चलें, अब हम ना थोड़े से एक्टिव पैसिव रिवाइज कर लेते हैं। ये इनडेफिनेट टेंस के हैं। इनडेफिनेट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। जो पैसिव ये मैं इसलिए आप करवा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स न्यू हों और उनको ना आ रहा हो, अदरवाइज़ तो आपने किए में। अब ये देखें कि ना ये जो इसको जब भी एक एक्टिव सेंटेंस होता है उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसके अंदर ना जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में होता है। ये एक रूटीन इसकी ये सीक्वेंस होता है इसका बना हुआ। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, जैसे आलाई ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया, ख़ास तौर पे ये नए बच्चों के लिए मैं ये स्टेप्स जो है ना दोबारा से बता रही हूँ, अदरवाइज़ तो हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते। आ लाई और उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सेकंड स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज़ एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़ एम आर, और ये अकॉर्डिंगली लगते हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली लगते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंगली लग जाएंगे। इस जैसा कि ये आ लाई है तो सिंगुलर इज़ लगा हुआ है। अगर लाइज होता तो फिर हम इसके साथ आर लगा देते। आई होता तो फिर मैं एम लगता, उसके साथ ही होता तो इज़ लगता, दे होता तो फिर यहाँ पे आर लगता। मतलब ये कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। अब इज़ एम आर का यूज़ तो आपको आता ही होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगती है, वो हो गया टोल्ड। फिर बाय लगा दिया जाता है, और बाय लगाने के बाद ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट को लगाया जाता है। लेकिन अब सब्जेक्ट को एज इट इज़ नहीं लगाया जाता। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि शी है लेकिन यहाँ हर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, अली, उज़मा, सलमा, जो भी, तो फिर वो इसी तरह आ जाता, बाय लगाने के बाद नाम आ जाता। लेकिन ये चूँकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो होता है ना उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है, ठीक है। शी का क्या बन जाता है, हर, ठीक। ही का हिम, दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू जो होता है वो यू ही रहता है, इट जो है वो भी इट रहता है। और अगर कोई प्रॉपर नाउन होता है या वैसे ही नाउन होता है तो वो नाउन ही रहता है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हो गए। शी डज़ नॉट टेल अ लाई इज़ नॉट टोल्ड बाय हर, डज़ शी टेल अ लाई, इज़ अ लाई टोल्ड बाय हर। अब मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट का। फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए जो पैसिव बनाते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होते हैं। और वही बात आ जाती है कि वो फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली विल या शैल लगता है। और ये सबको पता है कि शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, और बाकी सब के साथ नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल लगता है। They will take exercise, the exercise will be taken by them. They will not take exercise, the exercise will not be taken by them. Will they take exercise, will the exercise be taken by them.
अब इसकी जो इन टेंसेस की जो फर्दर एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी ना सैप ग्रामर में मौजूद हैं। अब ये ऑनलाइन पर तो इतनी लंबी नहीं ना प्रैक्टिस होती, आपने वहाँ से इसको रिवाइज़ लाजमी करना है आपने, ठीक है। मैं डेली एक टेंस के एक्टिव पैसिव आपको रिवाइज़ करवाऊँगी। ही टुक टी, अब यह है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वॉज और वर, ठीक है। ही टुक टी, टी वॉज टेकन बाय हिम। अब टी सिंगुलर था तो वॉज लगा, अगर इसी की जगह क्लॉथ्स होता तो हम क्या करते, क्लॉथ्स वर, लेकिन ये सिंगुलर है तो वॉज। टी वॉज टेकन बाय हिम। ही डिड नॉट टेक टी, टी वॉज नॉट टेकन बाय हिम। डिड ही टेक टी, वॉज टी टेकन बाय हिम। अब ये नीचे इस पे ना गौर फरमा लीजिएगा, क्योंकि ये किसी और क्लास को करवाया हुआ और दिया हुआ है, ये नहीं है आपका, वही काम है जो आपको दिया। मैंने यहाँ से जस्ट आपको एक्टिव पैसिव रिवाइज करवाए हैं, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव आपने रिवाइज करने हैं। रिटर्न होमवर्क में लेटर टू फ्रेंड आपने करना है, और लर्निंग में आपने अब जो चैप्टर आपको पढ़ाया है डैफोडिल्स वो भी करना है आपने। साथ में आपने क्या करना है, 2 स्टोरीज़ आपको जो बहुत ईजी सी दी हैं वो भी रिवाइज करनी है। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।